प्रभु, जब हम इस रात विश्राम की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने सभी बोझ, चिंताएं और भय तेरे हाथों में सौंपते हैं। दिन भर जो बातें हमारे मन को विचित कर रही थीं, उन्हें हम तेरे चरणों में रख देते हैं, क्योंकि तूने कहा है, ओपन कोट, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्लोज कोट। आज हम तेरे पास आ रहे हैं। हमारे मन को विश्राम दे, हमारी आत्मा को शांति दे और हमारे शरीर को आराम दे। हमारी नींद केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक ताजगी से भरी हो। जब हम आंखें बंद करें, तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। प्रभु, तू हमारी रातों का रक्षक है। जब अंधकार चारों ओर फैल जाता है, तू प्रकाश बनकर हमारे पास आए। जब भय हमें घेरे, तू हमें अपनी बाहों में छिपा लेता है। धन्यवाद प्रभु कि तू सदा हमारे साथ है, चाहे रात कितनी भी गहरी क्यों न हो। हे प्रभु, हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चों और प्रियजनों की रक्षा कर। जब वे सोए, तू उन्हें अपने शांति के आवरण में ढक ले। उनके सपनों में तेरी उपस्थिति हो, और जब वे सुबह उठे तो नई शक्ति और आनंद से भर जाएं। प्रभु, तू उन लोगों को भी याद रख जो आज अकेले हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो किसी को याद कर रहे हैं या जो दुख से भरे हैं। तू उनकी रात को भी उजाला बना। तू उनके आंसुओं को पोंछ और उन्हें यह अनुभव कर कि वे अकेले नहीं हैं। तेरी उपस्थिति हर अंधकार को मिटा देती है। हे प्रभु, इस रात हम उन सब बातों पर भी विचार करना चाहते हैं जो आज घटित हुई। जहां हमने सफलता देखी, वहां धन्यवाद। जहां असफलता मिली, वहां हमें सिखा। जहां हमने प्रेम बांटा, वहां आशीष दे। जहां हमने गलती की, वहां सुधार दे। तू हमें हर दिन और अधिक मसीह समान बनाता जा। प्रभु, जब हम नींद में हो, तभी तू काम करता रहता है। तू हमारे लिए योजनाएं बनाता है। तू हमारे कल के मार्ग तैयार करता है। इसलिए हम चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भरोसा है कि तू हमारे कल परमेश्वर है। तू जानता है कि हमें क्या चाहिए, और तू सदा हमारी भलाई के लिए कार्य करता है। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे घरों की रक्षा करता है। तूने हमारे दरवाजों को सुरक्षित रखा। तूने हमारे ऊपर अपने स्वर्गदूत भेजे। तूने हमारे बच्चों की हंसी को बरकरार रखा। तूने हमारे भोजन को आशीष दी, और तूने हमें उस शांति में रखा जो केवल तू दे सकता है। हे प्रभु, इस रात तू हमें याद दिला कि जीवन एक उपहार है। हर दिन तेरी कृपा से भरा है, और हर रात तेरे विश्राम का अवसर है। हमें सिखा कि हम अपने हर दिन का उपयोग तेरी महिमा के लिए करें, और हर रात तेरे चरणों में कृतज्ञ होकर सोए। तू वह प्रभु है जिसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, उसे अपनी श्वास देकर जीवित आत्मा बनाया। तू वह प्रभु है जो आज भी बीमार को चंगा करता है, टूटे हुए हृदयों को जोड़ता है, और निराश जीवन में नई आशा की किरण जलाता है। प्रभु, मैं तेरे पास आता हूं विश्वास के साथ, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है, मैं तेरा यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। हे प्रभु यीशु, तू वही है जिसने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कौड़ियों को शुद्ध किया, और मरे हुओं को भी जीवन दिया। तूने हर उस व्यक्ति को छुड़ाया जो विश्वास के साथ तेरे पास आया। प्रभु, आज मैं भी तेरे पास आता हूं, क्योंकि तू ही मेरी चंगाई का स्रोत है। मेरी आत्मा, मन और शरीर पर जो भी बोझ, पीड़ा या बीमारी है, उसे मैं तेरे चरणों में रखता हूं। मैं जानता हूं कि तू केवल मेरा रक्षक ही नहीं, बल्कि मेरा वैद्य भी है। तू वही परमेश्वर है जो अपनी शक्ति और प्रेम से असंभव को संभव बना देता है। प्रभु, बहुत बार जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जब हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है, हमारा मन टूट जाता है और आत्मा निराश हो जाती है। लेकिन तेरे वचन के अनुसार जो यहोवा की बात जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं आज तेरे नाम में नया बल मांगता हूं। तेरे लहू की शक्ति से मैं अपने ऊपर हर बीमारी, हर दुर्बलता और हर नकारात्मक आत्मा को हटाता हूं। प्रभु यीशु, तेरे लहू में चंगाई है, तेरे लहू में जीवन है, और तेरे लहू में जीत है। हे प्रभु, मेरी आत्मा को चंगा कर, मेरे विचारों को पवित्र, मेरे मन को शांति दे, और मेरे शरीर में जो भी दर्द है उसे दूर कर दे। मैं जानता हूं कि तेरी उपस्थिति में कोई बीमारी टिक नहीं सकती। तूने क्रूस पर मेरे पापों और बीमारियों का भार उठा लिया। तूने अपनी पीठ पर कोड़े खाए ताकि मैं चंगा हो सकूं। जैसा तेरे वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तू मेरी प्रार्थना सुनता है।
तू वह परमेश्वर है जो विलंब नहीं करता, बल्कि अपने समय में अद्भुत कार्य करता है। आज मैं तेरे नाम में घोषणा करता हूं कि मैं चंगा हूं। चाहे डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी कहे, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, मैं विश्वास से कहता हूं, यीशु मेरा चंगाई देने वाला प्रभु है। हे प्रभु, मुझे केवल शारीरिक चंगाई की जरूरत है, बल्कि आत्मिक चंगाई की भी। मेरे अंदर जो डर, चिंता, अपराध बोध और तनाव है, उससे निकाल दे। मेरी आत्मा को तेरी शांति से भर दे। तेरी शांति जो संसार नहीं दे सकता, वही मेरे हृदय में उतार दे। जब भी मेरे मन में नकारात्मक विचार आए, मुझे तेरे वचन की याद दिला कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। प्रभु, जो लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं, उन्हें मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे क्षमा करना सिखा, क्योंकि क्षमा में ही सच्ची चंगाई छिपी है। तेरे वचन में लिखा है, यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मैं उन सबको क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे दुख दिया। मैं अब अतीत की पीड़ा को छोड़कर तेरी ओर बढ़ना चाहता हूं। हे प्रभु, तू मेरे जीवन का चिकित्सक है। हर नस, हर कोशिका, हर अंग में अपनी दिव्य शक्ति प्रवाहित कर। जहां कहीं बीमारी ने डेरा डाला है, वहां तेरी पवित्र आत्मा उतर आए। तेरे स्पर्श से मेरी नसें मजबूत हों, मेरी हड्डियां स्वस्थ हो, मेरा रक्त शुद्ध हो जाए और मेरा हृदय नई शक्ति से धड़कने लगे। तूने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। इसलिए मैं विश्वास के साथ मांगता हूं, प्रभु, मुझे पूर्ण चंगाई दे। हे प्रभु, उन सभी लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय किसी बीमारी, मानसिक तनाव या निराशा से गुजर रहे हैं। तेरी कृपा उनके जीवन में प्रकट हो। उनके अस्पताल के बिस्तरों पर, उनके घरों में, उनके हृदयों में तेरी चंगाई की हवा बहने लगे। उनके परिवारों में शांति और आशा लौट आए। प्रभु, मुझे सिखा कि मैं हर दिन तेरे वचनों पर ध्यान करूं, क्योंकि तेरे वचन जीवन और आरोग्य देते हैं। मेरा पुत्र, मेरे वचनों पर ध्यान दे, क्योंकि वे उन्हें पाने वालों के लिए जीवन और उनके सारे शरीर के लिए आरोग्य है। प्रभु, मैं तेरे वचन को अपने जीवन में बोता हूं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि तू मेरी चंगाई का स्रोत है और मैं तेरे चंगाई के स्पर्श से नया जीवन पा रहा हूं। हे प्रभु यीशु, तूने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। मरकुस, मैं आज यही विश्वास रखता हूं। चाहे बीमारी पुरानी हो या कठिन, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तूने लाजर को मरे हुए में से जिलाया, तूने बहते हुए लहू को रोक दिया, तूने 40 साल से बीमार को उठाया, तो क्या तू मुझे चंगा नहीं करेगा? तू करेगा प्रभु, क्योंकि तू वही कल, आज और सदा एक समान रहने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं उस चंगाई के लिए जो तू दे रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं उस नई शक्ति, उस नई खुशी और उस नए जीवन के लिए जो तू मेरे अंदर भर रहा है। मेरा विश्वास है कि यह दर्द, यह बीमारी, यह कमजोरी स्थायी नहीं है। यह केवल एक परीक्षा है जिससे तू मुझे और मजबूत बना रहा है। हे प्रभु, मेरे परिवार को, मेरे मित्रों को और उन सबको आशीष दे जो तेरे नाम में विश्वास रखते हैं। हमारे घरों में तेरी उपस्थिति बनी रहे और कोई भी बीमारी, कोई भी बुराई, कोई भी आत्मिक बंधन हमारे निकट ना आए। तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों ओर डेरा डाले और हमें सुरक्षित रखें। प्रभु, जब कभी मैं कमजोरी महसूस करूं, मुझे याद दिला कि तू मेरे साथ है। तू मेरा सहारा है, मेरी डाल है, मेरा उद्धार करता है। जब मैं गिरूं, तू मुझे उठा। जब मैं डरूं, तू मुझे साहस दे। जब मैं रोऊं, तू मेरे आंसू पोंछ। हे प्रभु, मैं अपने जीवन को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू जैसा चाहे वैसा कर, क्योंकि तेरी इच्छा ही उत्तम, मन भावन और सिद्ध है। तेरे योजनाएं मेरी भलाई के लिए हैं, न कि विनाश के लिए। इसलिए मैं शांत रहूंगा और तेरे कार्यों की प्रतीक्षा करूंगा। तेरे नाम की महिमा सदा मेरे जीवन में प्रकट हो। मेरी चंगाई तेरे प्रेम और सामर्थ्य की गवाही बने, ताकि अन्य लोग भी तेरे पास आएं और कहें, वास्तव में यहोवा जीवित है और उसका वचन सत्य है। हे प्रभु, मैं अब तेरे हाथों में पूरी तरह समर्पित हूं। मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरा शरीर तेरी महिमा के लिए जीवित रहें। मुझे तेरे समान दयालु, क्षमाशील और विश्वास योग्य बना। हमारी आत्मा तुझ में आनंदित है। हमारे हृदय में तेरे प्रति कृतज्ञता का सागर उमड़ रहा है, क्योंकि हे प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। आज हम ये नहीं कह रहे कि हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं रही,
बल्कि इसलिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर कठिनाई के बीच तू हमारे साथ था। तूने आंधियों में हमें डगमगाने नहीं दिया, तूने आंसुओं में हमें डांडस बंधाया, तूने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। हे प्रभु, तू महान है। जब हम टूटी हुई आशाओं के साथ तेरे सामने आए, तूने हमें आशा दी। जब सब दरवाजे बंद थे, तूने नया मार्ग खोला। जब हम अकेले थे, तू हमारे साथ खड़ा रहा। जब दुनिया ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तब तूने कहा मैं हूं, इसलिए सब कुछ संभव है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे रोने की आवाज सुनी। जब रात के अंधेरे में हम रोए, तूने हमारी आंखों के आंसू गिने। तूने हमारे हृदय के गहरे दर्द को जाना जो कोई और नहीं समझ सका। तूने अपनी प्रेममयी बाहों से हमें गले लगाया और कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु, तू दया का सागर है। तूने हमारी गलतियों के बावजूद हमें नहीं छोड़ा। हमने जब कभी तेरी राह से हटकर चलने की कोशिश की, तूने प्रेम पूर्वक हमें वापस बुलाया। तूने हमारी कमजोरियों को ढूंढ लिया और हमें अपनी अनुग्रह से संभाला। आज हम तेरे चरणों में झुककर कहते हैं धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमने आर्थिक तंगी में तेरे नाम को पुकारा, तूने हमारी जरूरतों को पूरा किया। तूने भूखे पेट को भोजन दिया। तूने सूने घर को आशीषों से भर दिया। तूने हमारी कमाई को आशीष दी और हमारे घर में तेरी समृद्धि का प्रकाश फैलाया। जब हम बीमार पड़े, तूने अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाया। डॉक्टरों ने जब उम्मीद छोड़ दी, तूने नया जीवन दिया। तूने हमारे शरीर को छुआ और हमारी आत्मा को फिर से उठाया। तेरी शक्ति ने हमें नया जीवन दिया। हे प्रभु, जब हम निराशा में थे, तूने हमारे कान में कहा मैं तेरा प्रभु हूं, मत घबरा। और उसी क्षण हमारे हृदय में तेरी शांति उतर आई। तूने हमारे आंसुओं को गीतों में बदल दिया। तूने हमारी निराशा को गवाही में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे रिश्तों में टूटन के बीच मेल कराया। तूने परिवारों को जोड़ा। तूने पति पत्नी के बीच प्रेम बहाल किया। तूने माता पिता और बच्चों के बीच समझौता कराया। तूने जहां कटुता थी, वहां प्रेम के बीज बोए। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी आत्मा को नई दिशा दी। जब हम पाप में गिर रहे थे, तूने हमें थामा। तूने अपने वचन से हमें शुद्ध किया और हमें पवित्र जीवन की ओर बुलाया। तूने कहा देख, मैं सब कुछ नया कर रहा हूं, और सचमुच तूने हमारे जीवन को नया बना दिया। हे प्रभु, जब हमें तुझे पुकारा कि तू हमें जीवन का उद्देश्य दिखा, तूने मार्ग खोला। तूने हमारी आंखों को तेरी इच्छा देखने के योग्य बनाया। तूने हमें बताया कि हमारा जीवन तेरे राज्य की योजना का हिस्सा है। अब हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि तेरी महिमा के लिए जीते हैं। प्रभु, तूने हमारी पुकार न केवल सुनी, बल्कि हमें हमारी कल्पना से अधिक दिया। तूने हमारी प्रार्थनाओं से बढ़कर उत्तर दिया। जब हमने रोटी मांगी, तूने भोज दिया। जब हमने शांति मांगी, तूने आनंद दिया। जब हमने आश्रय मांगा, तूने अपनी उपस्थिति दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरे वचन सच्चे हैं। तूने कहा था ओपन कोट, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। और प्रभु, हमने मांगा, तूने दिया। हमने ढूंढा, तूने प्रकट हुआ। हमने द्वार खटखटाया, तूने उसे खोल दिया। आज हम तेरी दया और अनुग्रह के गवाह हैं। हम जीवित प्रमाण हैं कि तू जीवित परमेश्वर है। तू सुनता है, तू उत्तर देता है, और तू अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारी आत्मा को शांति दी। तूने हमें यह समझाया कि तू समय पर कार्य करता है। कभी कभी हमने सोचा कि तू देरी कर रहा है, पर अब हमें समझ आया कि तू कभी देर नहीं करता। तू सटीक समय पर चमत्कार करता है। जब लोग हंसे, जब हालात बिगड़े, जब सब कुछ असंभव दिखा, तूने उसी असंभव को संभव कर दिखाया। और आज हम गवाही देते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी पुकार सुन ली और हमारे जीवन को नया अर्थ दिया। तूने हमारे अतीत के घावों को भरा, हमारे वर्तमान में शांति दी और हमारे भविष्य के लिए आशा रखी। प्रभु, तूने हमें यह सिखाया कि धन्यवाद केवल तब नहीं कहना चाहिए जब सब अच्छा हो, बल्कि हर परिस्थिति में कहना चाहिए, क्योंकि हर स्थिति में तू कार्य कर रहा होता है। तू हर दर्द में उद्देश्य रखता है, हर आंसू में शिक्षा और हर ठोकर में नया मार्ग। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें सिखाया कि विश्वास सिर्फ शब्द नहीं, जीवन की रीढ़ है। तूने दिखाया कि जब हम भरोसा करते हैं, तब पहाड़ भी हिलते हैं। जब हम तुझ पर टिके रहते हैं, तब आंधी भी शांति में बदल जाती है। हे प्रभु, तूने हमारे शत्रुओं को भी आशीष दी। तूने हमें बदले की नहीं, क्षमा की भावना दी।
तूने कहा ओपन कोट, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और जब हमने ऐसा किया, तूने हमारे हृदय को हल्का किया और हमें मुक्त किया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें अपने आत्मा से भर दिया। अब हम केवल अपने बल से नहीं बल्कि तेरी शक्ति से जीते हैं। तूने हमारी आत्मा को निर्भय बना दिया। तूने हमें उस शांति से भर दिया जो संसार नहीं दे सकता। प्रभु, आज हमारा हर शब्द, हर सांस, हर विचार तेरा धन्यवाद कर रहा है। तूने जो किया उसके लिए धन्यवाद, तू जो कर रहा है उसके लिए धन्यवाद, और जो तू आगे करेगा उसके लिए पहले से धन्यवाद, क्योंकि तू सदा भला है और तेरी दया सदा बनी रहती है। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की गवाही तेरे नाम की महिमा बढ़ाए। जो लोग हमें देखकर कहते हैं यह तो असंभव था, वे जाने कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमारा जीवन तेरी शक्ति का जीवंत प्रमाण बने। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने न केवल हमारी पुकार सुनी बल्कि हमें तेरी उपस्थिति में स्थिर किया। तूने हमें यह एहसास कराया कि तू केवल संकट के समय का परमेश्वर नहीं बल्कि हर दिन का साथी है। जब हम हंसे तू हमारे साथ हंसा, जब हम रोए तूने हमारे आंसू पोंछे, जब हम गिरे तूने उठाया, जब हम डरे तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने गहराई से झुककर कहते हैं धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं अपने परिवारों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने काम के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और हर उस छोटी बड़ी आशीष के लिए जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हर सुबह की धूप, हर रात की नींद, हर भोजन का निवाला, हर मुस्कान, सब तेरे कारण है। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो हमेशा आभारी रहे। हमें कभी यह न भूलने दे कि हम जो भी है तेरी कृपा से हैं। जब जीवन सरल हो हम धन्यवाद करें, जब जीवन कठिन हो तब भी धन्यवाद करें, क्योंकि तू हर परिस्थिति में कार्य कर रहा होता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे हृदयों में विश्वास जगाया। तूने हमें यह सिखाया कि आशीष केवल वह नहीं जो दिखती है बल्कि वह भी जो अदृश्य है, जैसे तेरी उपस्थिति, तेरी शांति और तेरी कृपा। हे प्रभु, आज हम अपनी पूरी आत्मा से गाते हैं ओपन कोट, धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी पुकार सुन ली, तूने मुझे चंगाई दी, तूने मेरे आंसुओं को आनंद में बदल दिया, तूने मेरे अंधकार को प्रकाश बना दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू सदा हमारे साथ है। तू कभी हमें नहीं छोड़ता। तेरी योजना सिद्ध है, तेरे मार्ग पूर्ण है और तेरी इच्छा हमारी भलाई के लिए है। अब जब हम इस दिन के अंत में तेरे सामने खड़े हैं, हमारे होंठों पर केवल एक ही गीत है, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। तेरे पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम यह धन्यवाद और स्तुति अर्पित करते हैं, आमीन।